शोएब साहब जस्टिस अतर थ्रू आउट बहुत ही पावरफुल पोजीशन लेते रहे, बल्कि जस्टिस मंसूर ने भी, जस्टिस मुनीब ने भी, जस्टिस मंदोखेल ने भी काफ़ी हद तक उनका साथ दिया, जस्टिस आयशा ने भी। आज जजमेंट रिजर्व होगी, फैसला महफूज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए। एक बात तो तय हो गई, मेलाफाइडीज़ ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो सबके सामने खुल के सामने आ गया। यानी जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि सबसे बड़ी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है वो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। कई दोस्त नाराज़ होते थे जी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जुर्म करेगी तो जुर्म तो रहेगा ना। आज चीफ जस्टिस समेत सब ने इस बात को एग्री किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया। मिस इंटरप्रेट नहीं किया, बेईमानी के नतीजे में उसको जानबूझ के एक पॉलिटिकल पार्टी को एक अरीना से निकालने के लिए प्रोसेस से उनको आउस्ट किया गया। यानी देखें, मेरा और इनका भाई मेरे सलमान का पहले दिन का, आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था, पहले दिन का हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने डिक्लेरेशन दी है कि वी आर पार्टी मेंबर्स। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर फैसला दिया है। ये नहीं कहा कि हम पार्टी के मेंबर ही नहीं रहे, हम पार्टी से ही फारिग हो गए हैं, तो लिहाजा हमें कम से कम पार्टी को की तरह ट्रीट किया जाए। इन्होंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं फारिग। लेकिन यहाँ बोझ सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन हुई है और इलेक्शन हो गए, सारे बैठे रहे आराम से। अब कह रहे हैं बताओ कहाँ से शुरू करें, तो वो वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से गलती हुई। खूबसूरत बात की। देखें, सुप्रीम कोर्ट का नाम जब आता है, हमें एहतियात का दामन भी हम हाथ से नहीं जाने देते, हमें एहतियात से बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखें, ये किसका हक था? ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये 70% ये जो नाखानदा आबादी है, जो सिर्फ एक निशान देख के वोट देता है, ये उनका हक था कि उनको किस सिंबल पे निशान लगाना है। आपने 70% आबादी को, वोटर को, आपने उनके हक से महरूम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बावजूद लोगों ने, आपके सामने है, ये इतना बड़ा इनकलाब था जिसका फ़ायदा लिया जा सकता मुल्क की खातिर। आपने उस इनकलाब को रास्ते में रुकावटें खड़ी करके मुल्क को अफरा तफरी में पैदा कर दिया। लोगों ने उसके बावजूद बाहर निकले, लोगों ने फिर भी वोट डाले। मैं ख़ुद गवाह हूँ, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ। लोगों ने वोट डाले, 80%, 90%, 60%, 65%, जहाँ जहाँ जो हिस्सा था लोगों ने वोट डाले। मैं यहाँ 1,05,000 वोट लेके आया हूँ। ये नहीं कहता कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, नारहर के नाम पे वोट मिला। लेकिन खान साहब की यहाँ जो उस वक्त वोट लिए थे, 93,000 वोट लिए थे 2018 में, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने वोट दिया। इसके बावजूद कि मेरा, आपको पता है, मेरा इंतखाब निशान फाख्ता, उसके नीचे ऊपर हुदहुद, उसके नीचे तोता, उससे ऊपर मोर, 4 परिंदों के बीच में मेरा परिंदा रख के मुझे हवाले किया गया। उसके नतीजे में 8-10 हज़ार वोट मेरा ज़ाय हुआ। मगर उसके बावजूद, कैन यू इमेजिन, खुदा की कसम, लोग, आपका केस ट्रिब्यूनल में लगा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मैं उस ट्रिब्यूनल केस में भी जाना चाहता। देहातों में तारिक फजल साहब को जुर्माना हो गया 20,000 रिकॉर्ड का कल आपने प्रोग्राम में भी उनको लिया हुआ था। अब अल्लाह करे कि वो कल फॉर्म ले आएंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। कल उनकी तारीख लगी, कल तारीख लगी हुई है, जो आप जमा कराएं। बात यह है कि सर नदीम भाई, लोग देहात की ख़वातीन, मैं सारा दिन फिरता रहा हूँ, सुबह में निकला, तमाम मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना, सबसे बड़ा हल्का था, एक पोलिंग स्टेशन पर गया हूँ। यकीन करो, ख़वातीन जो अनपढ़ हैं वो निशान लेकर आई हुई थी कि हमने इस तरह निशान लगाना है। इतनी लोगों में एक वलवला था कि हमने तब्दीली लेकर आनी है, और आपने उस तब्दीली को, ये सारा कुछ होने के बावजूद आप लोग जीत गए थे। लोगों ने बड़ी तादाद में आपका निशान ढूंढ लिया, चिमटा भी ढूंढा उन्होंने, थाली बैंगन ढूंढा, फाख्ता भी ढूंढी, उन्होंने सारों को जाके मोरे लगाए। अब मसला ये था कि इलेक्शन कमीशन, राजा साहब से पूछा, राजा साहब ये आज जस्टिस अतर ने बिल्कुल सही कहा कि 2018 में नून के साथ हो रहा था, अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, सेनेट इलेक्शन में 2018 में आप लोगों के साथ यही कुछ हुआ था। लेकिन क्या मुनासिब नहीं था कि 8 फरवरी से पहले जो कुछ भी हो गया था, 8 फरवरी का दिन भी ठीक था, उस दिन जो कुछ नतीजा आ गया था अगले दिन की पार्लिमानी पार्टी बने देते। ये फॉर्म 45 और 47 के रोले और इन चीज़ों में क्यों पढ़ने की ज़रूरत थी? बल्कि अभी तो वो जो एक्ट बन गया ना, जो रात अभी नोटिफाई नहीं हुआ होगा, हो गया होगा आज भी, वो रात जो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए कि आप रिटायर्ड जजेस जो है वो फैसला करेंगे। राजा साहब से इसका जवाब, राजा साहब। ये मेरे ख्याल से, अच्छा मैं एक तो बात बताऊँ जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर फॉर्म 45 पे, मैं एक ही बात सबको कह रहा हूँ कि भाई आपके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, आप अपना मुकदमा लेकर आए। अच्छा मेरा भी मुकदमा है, और मेरा जो फॉर्म 45 है, जिस तरह ये कह रहे हैं तोता फाख्ता नीचे मोर, मेरे ऊपर हाथी नीचे बकरी, दरमियान में शेर था,
तो मुतासरीन हम भी उतने ही हैं, वैसे भाग जाएंगे दोनों। आप अकेले मुतासरीन नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं अपना मुकदमा, मेरे भी पंजाब 52 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके बीच में मुतनाज़ा है कई फॉर्म 45, लेकिन मैं अभी अपना मुकदमा, मुझे पता है कि ये फोरम, मैं बातें जितनी भी कर लूँ, और मैं भी शुएब शाहीन साहब की तरह बिल्कुल प्लीड करना चाहूँगा, और अगर मुझे करना भी चाहिए यकीनी तौर पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मेरा एक मुकदमा इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जब भी लगेगा तो उसके बीच में मैं अपने सारे ये निकात पेश करूँगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पोलिंग एजेंट्स जो थे, वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, वो मेरे पोलिंग एजेंट्स के साथ उनका जो रवैया था वो इस तरह का था। तो मेरे तो ये हर जगह पे जहाँ पर कि किसी को, देखिए मैं एक और भी बात बताऊँ, हुआ ये, मैं समझता हूँ कि जो अगर तहरीक इंसाफ की जो ये एक आप कहते हैं बड़ी लहर थी, तो ये लहर उस्तादों में भी थी, ये लहर टीचरों में भी थी, ये लहर प्रिजाइडिंग अफसरों में भी थी, ये लहर हर जगह पे थी। और मैंने वो लहर में, वो प्रिजाइडिंग अफसर्स की शक्लों में हमने ये देखा कि वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, आखिरी दिन आप कह रहे थे कि 8 वाला दिन, जो 8 तारीख का दिन था, वो बड़ा ठीक चढ़ा गया, कुछ नहीं किया गया। 8 वाले दिन ही तो तबाही हो गई कि पोलिंग स्टेशंस के बीच में जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे और वो थे, उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स का किरदार अदा किया, और जिसका मैं सबूत पेश भी करूँगा जब मेरा मुकदमा ट्राइबल में जाएगा। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि ये मेरा मुकदमा जो है, ये शुएब शाहीन का मुकदमा जो है, ये हर उस शख्स का जो मुकदमा है, ये उस फोरम पे जाके डिसाइड होना है, जो फोरम अभी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ पे डिसाइड होता है। सर 8 की रात को जो कुछ हुआ, 8 और 9 की रात को, उसके ऊपर आप रोशनी डालें कि वो खराबी बड़ी थी या कोई और खराबी बड़ी थी, क्योंकि उस वक्त जब नतीजे आने रोके गए, 8 और 9 की रात को मैं भी शुएब साहब की तरह कहूँगा, 8 की और 9 की रात जो थी वो तो देखिए, मैंने अपने मुखालिफ को मुबारक भी दी, वो जिस तरह भी भले जीता, मैंने उसको मुबारक दे दी। मेरा दिल कहता होगा कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन वो जीत गया, मैंने उसको मुबारक दी, मैंने ट्वीट भी किया, वो पीटीआई का रुकन था, मैंने उसको मुबारक दे दी। लेकिन मैं अपना मुकदमा जो है वो अदालत में ज़रूर लड़ूंगा, वो मेरा राइट है, वो मेरा कानूनी हक है। लेकिन 8 की रात की तो बड़ी दर्द भरी कहानी है, अगर मैं अपनी कहानी लेके बैठ जाऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कहानी अभी हेर से पे मबनी है। लेट द ट्रायल, जहाँ पे भी ट्रायल चलना है, जो भी कोर्ट ऑफ लॉ होगा, जो भी डिटरमिन होगा वक्त के साथ, उसी कोर्ट ऑफ लॉ में मैं रिजर्व सीटों के ऊपर आपने अपनी राय नहीं दी, क्योंकि रिजर्व सीट्स वाला मामला ऐसा है कि जो भी हुआ था 8 को या 8 और 9 की दरमियानी रात को, या उससे पहले प्री पोल जो कुछ हुआ था पाकिस्तान में, वो एक कोई अच्छी दास्तान नहीं है सुनाने के लिए। लेकिन जो जीत के आ गए थे उनकी पार्लिमानी पार्टी बनने देते, क्या जाता था उसमें, जीत गए थे, वो पीटीआई वाले थे। अब जो भी उनका असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, वी ऑल नो कि उमर अयूब किस पार्टी से है या गौहर खान किस पार्टी से है, तो उस बहस में कि ये सुन्नी इत्तेहाद का, ये पीटीआई का, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट। देखिए, अभी जिस तरह ये एक बहुत अहम नौइयत का केस है, और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बीच में अगर तो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है इशू कि वो जमात क्या उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, क्या उसके टिकट होल्डर्स अब ये रिज़र्व सीट्स क्लेम कर सकते हैं, क्या जिस तरह से ये मुकदमा चल रहा है, और सुन्नी इत्तेहाद का जो दूसरी तरफ है कि क्या उसके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा, तो ये इसमें बड़े क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं। ये क्वेश्चन के पीएमएलएन के या हुकूमती इत्तेहाद के लोग जो आ गए उन सीटों पे, उसके अलावा ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है, और बहुत अहम क्वेश्चन है कि वो सीट्स जाएंगी किस तरफ। तो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि वो तो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, और उसके ऊपर मैं अभी इस वक्त कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दूँ जिससे कोर्ट में होने वाली कार्रवाई के ऊपर कोई असरअंदाज हो जाए मेरा मौक़िफ़ या कोई बात। अब नहीं आप असरअंदाज हो सकते, फैसला महफूज हो गया। और देखिए वही ना, फैसला महफूज होने से अनाउंसमेंट कप और लिप्स तक के बीच में बड़े वो फासले होते हैं। कप लिप्स तक पहुंचते तक कुछ भी हो सकता है, चाहे ऊपर भी गिर सकती है। तो अभी मैं इंतजार ही करूंगा। अच्छा ब्रेक ले लें ताकि चाहे ऊपर ना गिरे, ब्रेक ले लें।